मेरा पिता है, मेरा शिक्षक है, मेरा सतगुरु है। जो कुछ है सब कुछ वही है। मैं सर्वशक्तिवान की अनंत किरणों के नीचे शक्तिशाली हूं। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में है वही शक्तियां मुझे सर्वशक्तिवान ने दी है। जिससे मेरा मन स्थित प्रज्ञ हो गया है, स्टेबल हो गया है, डिस्टरबेंस से मुक्त हो गया है। अब मुझे कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता। ना परेशान होना है, ना करना है। भगवान वाच, जो आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती है वो कभी परेशान नहीं हो सकती। बार बार बुद्धि के अभ्यास से अपने मन बुद्धि को श्रेष्ठ अभ्यास में बिजी रखें। भिन्न भिन्न अभ्यास मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाते हैं, व्यर्थ से मुक्त रखते हैं। फिर से याद करें, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मन की मालिक हूं।
ये मेरा मन मेरा दोस्त है। मेरा सहयोगी है। मेरा सहयोगी है। मेरी हर बात सुनता है, समझता है, आज्ञा का पालन करता है। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। आपकी भी प्यारी प्यारी आवाज को भी ओम शांति। कितना अच्छा बोलते हो। सभी भाई बहनों को ओम शांति। वाह मेरे भैया, क्या बाबा ने हमें भाई दिए हैं और इतनी अच्छी अच्छी बहनें दी। क्या बात है। बहुत ही अच्छा कहा आपने सुरेश बहन जी। सही में अच्छा बोलते हैं भैया, बहुत प्यारा बोल। चलो, ऐसे प्यारे भाई सबको मिले। मीठे बाबा, शुक्रिया तेरा। बाबा ने जो धारणा के लिए मुझे पॉइंट दिया है बहुत अच्छे हैं वो। बाबा ने कहा है बंधन मुक्त बन, आप समान बनाने की सेवा करनी है। और अभी दीदी भी योग करा रहे थे तो कह रहे थे ना परेशान होना है ना किसी को परेशान करना है। तो बंधनों से छुड़ाना है तो परेशानी खत्म हो जाएगी और आप समान बनाने की सेवा भी हो जाएगी। और उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है, कभी भी पुरुषार्थ में दिलचस्प नहीं बनना। बहुत अच्छा पॉइंट था मेरा। ओम शांति। बाबा ने आगे वरदान दिया, सब बहन भाइयों को खुश करने वाला वरदान देते हैं बाबा हर रोज। बहुत प्यारा वरदान है। 1 मिनट भी एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी को। आगे बाबा ने डिटेल बताया भी, अगर एकांतवासी बनना है तो कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना चाहिए। कोई भी स्थिति को बाबा कहते हैं चुन लो, उसमें स्थित रहो, उससे शक्तियां मिलती रहेंगी। चाहे बीज रूप होना है, बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ और विश्व को भी लाइट माइट दो, और चाहे तो फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। बाबा कहते हैं कोई भी स्थिति हो, कितने सारे बाबा ने बताए, लाइट माइट और बीज रूप स्थिति और फरिश्तेपन की स्थिति, किसी भी एक स्थिति में बाबा ने कहा तुम एकाग्र हो जाओगे तो अन्य आत्माओं को भी बहुत सुख दे पाओगे और खुद तो सुखी हो ही जाओगे। और ये वाली प्रैक्टिस हमेशा करते रहना है। आगे बाबा ने जो स्लोगन दिया है, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान आज बाबा का। आज की मुरली से पॉइंट्स लिए, सोमान लिया, मैं बाबा की मददगार आत्मा हूँ। और स्मृति में रखा, हम है ज्ञान सूर्यवंशी, फिर जाएंगे विष्णु वंशी में। हम अपने ब्राह्मण घराने और दैवी घराने की वृद्धि करते हैं। और नशे की पॉइंट की आज, अभी तुम्हें ईश्वरीय मत मिलती है तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। चिंतन का पॉइंट दिया, ज्ञान योग से अपनी डबल कमाई करनी है। और सेवा की पॉइंट थी, सभी को बाबा का परिचय देना है और सबको बताना है कि बाबा आया हुआ है और कैसे हम जो है आत्मा पवित्र बन इस पुरानी जुत्ती को छोड़कर नई जुत्ती लेते हैं।
और चेकिंग की पॉइंट ली कि मुझे चेक करना है कि मैं अपना उत्तम पार्ट प्ले कर रही हूँ या कनिष्ठ या मध्यम। आवाज गूंज रही है इसमें को। और योग का पॉइंट लिया, फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास किया। और धारणा की पॉइंट ली, काम पर जीत पहनकर जगत जीत बनना है, व्यर्थ की बातें ना बोलनी है ना सुननी है। और अनीता ज्ञान बहन योग, आपकी, अनीता जी आपकी हाँ आवाज जी, डबलिंग कर रही है, आप थोड़ा बाहर हो जाओगे ना, जगह चेंज हो जाएगी तो आ जाएगी सही। बाकी बस करके हो देख। गया, एक ही पॉइंट रह गया, वही मैं कह रही हूँ, आवाज पहुंच रही है। तो आशिक बनकर माशूक को याद करना है और बंधन मुक्त बनकर आप समान बनाने की सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। विजय भाई चांस ले लें, अभी निकलना है मेरे को। हाँ भैया, बोलो 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 बोलो, ठीक है। हाँ, आज का सम्मान दिया, मैं शिव शक्ति पांडव सेना हूँ। याद के लिए बाबा को माशूक रूप में याद किया कि एक ऐसा माशूक बाप है जो हमें या हम आशिकों ने याद किया। और जानने के लिए पॉइंट लिया कि बाप का मन रहम दिल कल्याणकारी बनना है, बाप का मददगार बनना है। और सेवा के लिए बंदा मन बाप का परिचय दे, आत्मन बनाने की सेवा करनी है। और आगे नेक्स्ट पॉइंट लिया चेकिंग का, कि पढ़ाई में चेकिंग करनी है, क्या हम उत्तम पाठ पर जा रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लिया चिंतन का कि ज्ञान सूर्यवंशी और विष्णुवंशी। और समृद्धि का पॉइंट लिया, ज्ञान से कमाई और याद से सब शक्तियां मिलती हैं, डबल कमाई का। थैंक थैंक यू विजय भाई। आपकी साकार मुरली से जो सम्मान रखा, मैं आत्मा एकांतवासी हूँ। योग अभ्यास किया। मूल बात, एक बात को याद करना, याद करने से आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हैं, और विक्रम विनाश तो होते ही है। धारणा का पॉइंट कि ज्ञान योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है, सेवा सभी को बाप का परिचय देना है, और आदि मध्य अंत का राज समझाना है। चिंतन, शिव बाबा हमको बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। स्मृति रखिए कि ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रोला कर दिया। चेकिंग, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है, इस पर हमेशा अटेंशन रखनी है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, आशिक बन माशूक की याद में रहने वाली एकांतवासी आत्मा हूँ। ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइंड बनाना है, बाबा को भूलने की गलती नहीं करनी है, पुरुषार्थ में भी कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। अभ्यास, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनना है, समझदार बन खुद भी पुरुषार्थ करना है और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराना है। स्मृति, दो तरफ से कमाई करनी है, एक है याद की यात्रा की कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरन करने की कमाई। तभी हम डबल कमाई कर सकते हैं। सेवा, खुद उत्तम बन दूसरों को भी उत्तम बनाकर ब्राह्मणों में वृद्धि करनी। चिंतन, अपने में याद का जौहर भरना है, ज्ञान धारणा करना है, याद से सर्व शक्तियां प्राप्त करनी है, बस अल्फ को नहीं भूलना है। चेक, क्या मुझ आत्मा की बुद्धि सोने की बर्तन बनी है जिसमें ज्ञान व बाबा की याद ठहर सके। चेक करना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं रहमदिल आत्मा हूँ। योगाभ्यास, हमको मद मिलती है कि ईश्वर की अभी कि तुम अपने बाप को याद करो। धारणा, आशिक बन माशूक को याद करना है, पुरुषार्थ में कभी भी दिलचस्प नहीं बनना है। सेवा, बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, याद से सर्व शक्तियां मिलती हैं। नंबर बार, मूल बात बाप एक ही कहते हैं, अल्प को याद करो। श्रेष्ठ स्मृति, तुम सब आशिकों को एक माशूक है। वह तो एक दो की शक्ल पर आशिक माशूक होते हैं, यहाँ तो एक माशूक है।
जिस पर हम सब फिदा होते हैं। चेकिंग कि हर संकल्प, हर बोल में कहाँ तक पवित्रता का वाइब्रेशन रखा है। ओम शांति। ओम शांति। आज सुमान लिया, मैं बाप समान रहमदिल और कल्याणकारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास डबल कमाई के लिए एक याद की यात्रा। दूसरा 84 के ज्ञान का सिमरन से कमाई करनी है। याद से पवित्र बन दुखों से छूट जाते हैं, आयु भी बढ़ती है। सेवा खुद पुरुषार्थ कर दूसरों से भी कराना है और सर्विस से ब्राह्मणों की वृद्धि करनी है। बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। धारणा ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी। आशिक बन माशूक को याद करना है। स्मृति हर संकल्प हर बोल में पवित्रता के वाइब्रेशन की स्मृति रखनी है। चिंतन 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने और कराने का चिंतन करना है। चेकिंग करनी है, क्या मैं उत्तम पाठ बजा रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू। और किसी को पॉइंट बोलने हैं? रवनी भाई। जी ओम शांति। आज मैं स्वमान रखा ज्ञान सूर्यवंशी, मैं अपना ज्ञान सूर्यवंशी हूँ। और बाबा को याद करने के लिए बाबा ने कहा है कि बाप, टीचर और गुरु तीनों को एक साथ याद करना इतना सहज है। लोग तो ज्ञान के लिए मतलब गुरु के लिए अलग पड़ जाते हैं, टीचर के पास अलग, बाप अलग। यहाँ पे हमारा सहज है तीनों को याद करना। और तीसरा धारणा की पॉइंट बाबा ने बताया था, धारणा आज किया हमने कि पावन बनना है और उसको जीत पाना है, जगत जीत बनना है। काम महाशत्रु पर विजय पाकर। सेवा के लिए बाबा ने कहा था सेवा करनी है कैसे ना, कल्याणकारी बनना है, रहम दिल बनना है और अपना भी पुरुषार्थ करना है और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराना है। ये उत्तम पुरुषार्थ है। और 5वां पॉइंट बाबा ने आज बताया था, अच्छा जो पॉइंट मेरे को याद आ रहा है, बाबा ने आज जो होमवर्क दिया था चिंतन के लिए, आज से क्या क्या फायदा होता है। और 7वां चेकिंग के लिए बाबा ने बताया था, तो चेकिंग जो करना है अपना, मैं कौन सा पुरुषार्थी हूँ, उत्तम हूँ, कनिष्ठ हूँ, मध्यम हूँ। तो ये चेकिंग था। ओम शांति। हाँ जी, सब कहोगे तो मुरली 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, तो मुरली शुरू करते हैं। ओम शांति। आज की मुरली है 19/3/1981। विश्व के राज्याधिकारी कैसे बने, सेकंड पार्ट। आज बाबा ने वायरलेस सेट के बारे में बताया कि जो सेकंड से भी जल्दी यहाँ जहाँ कर्तव्य कराना हो तो वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि चारों ओर के सेवा केंद्रों के स्त्री विस्तार को कैसे हैंडल करेंगे, सबको यहाँ बुलाएंगे। और क्यों तो प्रजा की होगी वारिस, तो क्यों में नहीं आएंगे। बाबा कह रहे आएंगे नहीं ना, वो तो प्रजा आएगी क्यों में। फिर बाबा ने कहा कि संकल्पों की सिद्धि भी होगी, अभी यह विशेषता आती जाएगी। एक मिनट। हाँ जी। फिर बाबा ने महारथियों का पुरुषार्थ बताया कि विशेष अभ्यास क्या है महारथियों का, उसके बारे में बताया बाबा ने। फिर बाबा ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया की जो भिन्न भिन्न सेवा केंद्र है उसमें भाई बहनों ने अब अव्यक्त बाप दादा मुलाकात कर रहे हैं कि हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर रही है ऑस्ट्रेलिया वालों ने, और वो पद्मा पद्म भाग्यशाली है, वो उनका अनुभव करते हैं। और फिर बाबा ने कहा है कि एक जैसे एक मत एक सदा जो है एक ही मत और एक रस है, यह भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया वालों को बाबा कह रहे हैं क्योंकि एक ने कहा और दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ये एग्जाम्पल है बाबा ने उनको कहा, एक बाप और एक मत, ये संस्कार सत्युग में भी एक राज्य की स्थापना करते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि एक एक अपने को सेवा के निमित्त समझकर चलते हैं ना, एक नहीं बाबा कह रहे, लेकिन हम सब निमित्त हैं, सब निमित्त हैं हम। फिर बाबा ने बताया कि सदा अपने को निर्बंधन आत्मा महसूस करते हो कि किसी प्रकार का बंधन तो नहीं महसूस करते, इसके बारे में बाबा ने बताया
कि नॉलेज में लाइट और माइट दोनों है ना। फिर बाबा ने कहा कि सदा सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इतना नशा रहता है, सफलता होगी या न होगी ये तो नहीं क्वेश्चन उठता मन में। और फिर निर्मला बहन के बारे में महिमा बताई बाबा ने इसमें, तो हम विस्तार से मुरली पढ़ते हैं। मिनट। हाँ जी, बाबा कह रहे हैं कि वायरलेस सेट आपके पास है ना, जो सेकंड से भी जल्दी जहाँ कर्तव्य कराना हो वहाँ वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकते हैं, वो इतनी जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं क्योंकि जितनी सेवा वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी तो फिर यह पत्र व्यवहार और टेलीग्राम जो है ना, ये क्या करेंगे, क्योंकि वृद्धि को प्राप्त होती जा रही है सेवा, तो ये इतना काम नहीं करेंगे। आज तो ठीक है लेकिन कल नहीं, तो फिर सारी सेवा कैसे हैंडल करेंगे। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि इसका भी साधन अपनाना पड़ेगा। क्या कि हाल भी बनाएंगे, भंडारा भी बना दिया। बाबा कह रहे यह तो जो आएंगे उन्हीं के लिए ठीक है, लेकिन चारों ओर के जो सेवा केंद्रों के इतने विस्तार को कैसे हैंडल करेंगे। बाबा पूछ रहे हैं सबको यहाँ बुलाएंगे, क्यों तो प्रजा की होगी ना, वारिस तो क्यों में नहीं आएंगे ना। तो इसलिए कह रहे कि विशेष सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहां ऐसे पहुंचेगा। ये हमारी कर्मातीत स्टेज जब होगी उसके आधार से जैसे हम संकल्प करेंगे ऐसे वहां पहुंचेगा। जैसे आप कहते जा रहे हो और पहुंच गया, जैसे हम बोल ही रहे हैं अभी और पहुंच गया इतनी जल्दी। तो बाबा कह रहे ऐसे भी अनुभव बहुत होंगे रहेंगे, जो समाचार में भी आएंगे कि आज ऐसा अनुभव हुआ। बाबा कह रहे ये जो है ऐसे अनुभव तुम्हें होते रहेंगे, जो समाचारों में भी आएगा कि ऐसा ऐसा अनुभव आज हुआ है। साक्षात्कार भी होंगे और संकल्पों की सिद्धि भी होगी। 3 चीजें बाबा ने बताई और अभी ये विशेषता आती जाएगी धीरे धीरे। तो महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का ही है। बाबा कह रहे जो महारथी हैं उनके तीनों चीज, साक्षात्कार और अनुभव, समाचार जो भी है, और संकल्पों की सिद्धि, ये तीनों चीजें महारथियों को पुरुषार्थ का इसी का अभ्यास है महारथियों का। तो अभी भी कर्मयोगी और अभी भी कर्मातीत स्टेज, तो एक स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकते। बाबा कह रहे एक जगह खड़े होकर भी आप संकल्प की सिद्धि से सेवा में सहयोगी बन सकते। बहुत समय देना पड़ता है, जितना टाइम देते हो उतनी खुशी की खान जो है सबके साथ बढ़ती जा रही है। जैसे हम सेवा को टाइम देते हैं तो बाबा कह रहे हैं तो खुशी की खान बढ़ती जाती है। आपका टाइम देना अर्थात खुशी का खान बढ़ना। टाइम देते हैं जब हम, तो हम दूसरों को खुशी करते हैं, तो अर्थात खुशी की खान बढ़ दी। तो दूसरों की खुशी को देख और ही उन्हों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए संकल्प होता है। जब हम दूसरों को खुश देखते हैं तो और लोगों को उमंग उत्साह बढ़ाने का संकल्प भी आता है। तो सब अच्छा ही अनुभव कर रहे हैं। समय जरूर देना पड़ता है, लेकिन समय की सफलता 1000 गुना ज्यादा हो जाती है। थोड़ा समय देना पड़ता है लेकिन जो समय है ना उसकी कीमत बहुत 1000 गुना बढ़ जाती है। इसलिए मधुबन की आकर्षण सबको दिन प्रतिदिन और ही बढ़ती जाती है। ये आप निमित्त आत्माओं की सेवा का फल है। मधुबन में जब आने का सबको शौक लगता है, सबको अच्छा लगता है ना, तो बाबा कह रहे हैं ये निमित्त आत्माओं का सेवा का फल है। बाबा कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों से आए हुए भाई बहनों के साथ बाप दादा मधुर मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। ऐसे अपने को पद्म पद्म भाग्यशाली अनुभव करते हो, अष्टय वालों को बाबा कह रहे हैं। तो सारे दिन में कितने पद्म जमा होते हैं, हिसाब निकाल सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं आगे कि पांडव मिलकर सेवा को वृद्धि में ला रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। बाबा पांडवों की तारीफ कर रहे हैं। सदा एक दो से संतुष्ट रहते हो, सब सदा एक मत और एक रस है, यह भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। तो ये बाबा अष्टय वालों कह रहे हैं उनका सबका ना सदा हमेशा एक मत और एक रस रहता है, संतुष्ट रहते हैं। तो ये उनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक ने कहा दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे एग्जाम्पल को देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। जब हम ऐसे भाई बहनों को देखते हैं, उनका वो अनुभव या उनको पुरुषार्थ करते देखते हैं, तो जो संपर्क में आते हैं उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। तो संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है, जो संगठन है हमारा। तो एक बाप एक मत, यही संस्कार सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। निर्विघ्न सेवा चल रही है ना, बाबा पूछ रहे हैं कोई खिटखिट तो नहीं है। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी बहुत अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत ही नहीं करती मैं। जब हम एकजुट एक संगठन में होते हैं, एक यूनिटी में है, घेराव है, तो फिर माया जो है आने की हिम्मत ही नहीं रखती वहां। एक एक अपने को सेवा के निमित्त समझकर चलते हैं। एक नहीं बाबा कह रहे, एक नहीं चल, लेकिन हम सब निमित्त हैं। बाप ने निमित्त बनाया है, यह स्मृति रहे तो सफलता होती रहेगी। क्योंकि हम सब निमित्त बनाए बाबा ने, अगर हमारी स्मृति रहेगी तो हम सफल रहेंगे। मनन शक्ति से स्वयं की स्टेज भी पावरफुल होती जाएगी। तो हम ऐसा मनन करेंगे तो हमारी स्वयं की स्टेज भी पावरफुल बनती जाएगी।
तो बाबा आगे कह रहे हैं कि सदा अपने को निर्बंधन आत्मा महसूस करते हो, किसी प्रकार का बंधन तो नहीं महसूस करते, नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म नहीं कर सकते हो। बाबा ने हमें सब नॉलेज दे दी है कि हमें कैसे माया से पार होना है, कैसे परिस्थिति को संभालना है। तो बाबा कह रहे हैं खत्म नहीं कर सकते हो। तो नॉलेज में लाइट और माइट दोनों है ना, तुम्हारी नॉलेज में लाइट भी और माइट दोनों है ना, तो नॉलेजफुल बंधन कैसे रह सकते हैं बंधन में। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं रह सकते, ऐसे जो नॉलेजफुल होगा वो बंधन में नहीं रह सकते। तो वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन ये दोनों इकट्ठा कैसे हो सकते हैं। तो नॉलेजफुल अर्थात निर्बंधन, कोई बंधन नहीं, बीती सो बीती। जब नया जन्म हो गया तो पास्ट के संस्कार अभी क्यों इमर्ज करते हैं। ये बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी अंडरलाइन करने वाले, कि हम पास्ट के जो संस्कार इमर्ज हो ही जाते हैं ना, तो क्यों करते हो बाबा कह रहे। तो जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो बंधन कैसे हो सकता है। ब्रह्मा बाप निर्बंधन है, तो बच्चे बंधन में कैसे रह सकते हैं। तो इसलिए सदा ये स्मृति में रखो कि हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, तो जैसा बाप वैसे बच्चे। फिर बाबा आज अब सफलता के बारे में बता रहे हैं कि सदा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतना नशा रहता है, यह सफलता होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चन उठता रहता है। तो अगर ऐसा हमारे मन में विचार चल रहा है तो सफलता मुहूर्त नहीं है ना फिर हम। तो अगर सफलता मुहूर्त है, ऐसा नशा रहता है, मास्टर शिक्षक होना, जैसे बाप शिक्षक की क्वालिफिकेशन है वैसे मास्टर शिक्षक की भी होगी ना। तो बाप समान बने हो ना, जैसे हमारा बाप वैसे बच्चे मास्टर शिक्षक। तो वगैरह हाँ, ये हाँ हाँ के गीत अच्छा गाते हैं, वगैरह गाती हैं। इससे सिद्ध है कि ये बाप के गुण सभी को सुनाकर डांस करती और कराती है। तो कुमारियों को देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कुमार और कुमारियां त्याग कर तपस्वी आकर बने, सब कुछ त्याग किया ना हमारे दीदियों ने जैसे। तो बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं कि मेरे बच्चे कितने तपस्या और हिम्मत से त्याग से कर रहे हैं कार्य। तो बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा कौन करते हैं, हमारे बाप करते हैं, हमारे बाबा। तो कितने जन्म अपने माला सिमरन की, बाबा पूछ रहे हैं कि अभी आप रिटर्न में बच्चों की माला सिमरन करते हैं। आप लोग देखते हो कि किस समय बाप माला सिमरन करते हैं। तो बाबा अमृत वेले कह रहे हैं कि अमृत वेले, तो जिस समय बाप माला सिमरन करते उस समय आप तो सो तो नहीं जाते हो। बाबा पूछ रहे हैं सोते तो नहीं हो अगर मैं आपकी माला सिमरन कर रहा हूँ। तो शक्तियां तो सोने वालों को जगाने वाली हैं, खुद कैसे सोएंगी। बाबा शक्तियों के लिए कह रहे हैं। तो रिजल्ट अच्छी है, सर्टिफिकेट मिलना भी लग गए, ऑस्ट्रेलिया वालों को अच्छा सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो अपनी फुलवाड़ी को निश्चय और हिम्मत के जल से सींचते रहने से वृद्धि को पाते रहेंगे और वृद्धि होती रहेगी। ये बाबा उनके लिए कह रहे हैं, फुलवाड़ी को ऑस्ट्रेलिया की। जो बाबा निर्मला बहन से बात कर रहे हैं कि बाप दादा जितनी महिमा करें, बाबा कह रहे हैं उतनी कम है निर्मला बहन की। ऐसे महिमा योग्य रतन है, तो जैसा नाम है वैसा निर्माण चित्त के गुण से विजयी बनी है। उनको कह रहे हैं जैसे तुम्हारा नाम है वैसे तुम निर्माण चित्त के गुण से विजयी बनी हो। सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति के आधार पर सर्व स्थानों को निर्विघ्न बनाया है। तो बाप दादा प्रत्यक्ष फल को देखकर बहुत खुश हैं, निर्मला बहन से बहुत खुश है बाबा। तो इसलिए सदा विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो, सदा बाप की मदद मिलती रहती है और मिलती रहेगी, बाबा उनको कह रहे हैं। तो विशेष बच्ची के मस्तक पर सदा बाप का हाथ है, सदा यही चित्र अपने पास रखना। सर्वदेवी परिवार का भी स्नेह और सर्टिफिकेट है। बाबा ने उनको इतनी सारी बातें कि मस्तक पर बाप का हाथ है, अपना चित्र अपने पास रखना, देव परिवार का भी स्नेह और सर्टिफिकेट है आपको। मुरली का सहारा है आगे कि अभी के अधिकारी पन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे और अभी के राज्य अधिकारी विश्व के राज्यकारी बनते हैं। जैसे रात दिन इकट्ठा नहीं रह सकते, वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते। इसलिए नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म करो। ओम शांति। अब थोड़ी देर में प्रश्न उत्तर करते हैं बाबा के आपका। ओम शांति। पहला प्रश्न है सुरेश बहन और वनीता बहन के लिए। बाबा ने वायरलेस के बारे में क्या कहा, स्पष्ट कीजिए। हाँ ओम जी शांति। आप बोलो माता जी, फिर मैं बोलूंगी। ठीक। ओम शांति। आज बाबा ने वायरलेस सेट को याद किया। भाई हमारे पास कौन सा वायरलेस सेट है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास तो इतना अच्छा सेट है ये जो सेकंड से भी जल्दी
जहां तुमने कोई कार्य करना है, कोई कर्तव्य करना है, कोई सेवा करनी है, तो वहां पर इस वायरलेस के द्वारा तुम डायरेक्शन दे सकते हो। सेवा का ये बहुत अच्छा साधन है तुम्हारे पास, क्योंकि बाबा कहते हैं जितनी सेवा में वृद्धि की प्राप्ति होती चली जाएगी, तो फिर ये पत्र व्यवहार या टेलीग्राम या टेलीफोन आदि क्या करेंगे? कुछ भी तो नहीं ना। तुम्हारे पास तो वायरलेस आ गए। तो आज तो ये ठीक है और कल नहीं है, तो फिर सेवा को तुम कैसे हैंडल करोगे? मैंने कहा भाई आज तो ये साधन है और कल नहीं है, तो क्या करोगे फिर? बाबा ने खुद ही बताना है हमें और खुद ही बताते हैं भाई उसके उस टाइम जब ये साधन काम नहीं करेंगे तो हमारी मनसा सेवा काम करेगी नहीं। जितने तुम आगे बढ़ते चले जाओगे तो वो मनसा सेवा ही काम करेगी। और फिर तुमने हाल भी बनाए, भंडारा भी बना दिया, तो ये तो आएंगे आएंगे सभी, उन्हों के लिए तो ये सब ठीक है। लेकिन बाबा ने आगे लेकिन लगा दिया, चारों ओर के सेवा केंद्रों के इतने विस्तार को तुम कैसे हैंडल करोगे? सबको बुलाओगे ना, तो फिर क्यों तो प्रजा की होगी। ओम शांति। आगे वनीता बहन बताएंगे। थैंक यू जी। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा ने आज पूछा कि वायरलेस सेट सबके पास है ना, मतलब मनसा द्वारा अपने मन के विचारों को प्रवाहित करना, किसी भी आत्मा तक भी पहुंचा सकते हैं। और बाबा तक तो हम हर समय पहुंचाते हैं, जो अमृत वेला नुमा शाम या दिन में भी हम बाबा को याद करते हैं, वो मनसा द्वारा ही तो याद करते हैं। तो बाबा वही पूछ रहे हैं कि जो सेकंड से भी जितनी जल्दी कर्तव्य कराना हो, वहां वायरलेस द्वारा हम डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि जितनी जितनी ये सेवा वृद्धि प्राप्त करती जाएगी, तो फिर ये पत्र, टेलीग्राम, टेलीफोन वगैरह इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। बाबा ने ये भी कहा कि इस सारी सेवा को, इतनी सारी सेवा हो जाएगी तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। इसलिए इन साधनों को भी अपनाना पड़ेगा। हाल भी बनेंगे, भंडारा भी बना दिया, यह तो जो आएंगे उनके लिए ठीक है। लेकिन बाबा ने कहा कि चारों ओर के सेवा केंद्रों के विस्तार को कैसे हैंडल करना है। बाबा ने कहा कि क्यू तो प्रजा की होगी ना, क्योंकि प्रजा जो होगी वो क्यू में आएगी, लेकिन जो वारिस बच्चे हैं वो तब बाबा के करीबी बच्चे हैं। और उनका काम क्या है कि एक सेकंड में कर्मातीत स्टेज के द्वारा जो भी संकल्प किया, बिल्कुल मतलब अनुभव भी होता है हमें कि हम कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक बार रीना दीदी ने भी कहा कि जो बात किसी को पहुंचानी हो तो उसके सोए हुए में पहुंचाया करो। कभी घर की कोई बात मैंने उनसे डिस्कस करी थी, और होता भी ऐसे है कि हमें पता चलता है कि ये समय ऐसा है कि व्यक्ति शांत अवस्था में है, तो हम जो बात मुख से नहीं बोल सकते, मनसा द्वारा उसको उस समय बोल सकते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा कि और बहुत अनुभव आएंगे और होते रहेंगे, और साक्षात्कार भी होंगे और संकल्पों से सिद्धि भी होगी। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया विनीता बहन। सुरेश बहन, सेकंड प्रश्न है, महारथियों को विशेष पुरुषार्थ का अभ्यास करना है कैसे, समझाएं रानी बहन, रेनू बहन। ओम शांति जी। ओम शांति। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का ही है, जैसे बाबा ने ऊपर बताया कि भाई कर्मातीत के स्टेज के आधार से अपने संकल्प किया और वहां ऐसे ही पहुंच गया। संकल्प सबसे ज्यादा जल्दी से पहुंचने वाला हमारे पास वायरस है। और दूसरा, आगे बाबा कहते हैं कि अभी विशेष इसी अभ्यास का ही है कि अभी अभी कर्म योगी और अभी अभी कर्मातीत स्टेज, जहां कहीं भी हम खड़े हो जाते हैं और हमें किसी बहुत दूर है कहीं पता चला कि भाई उस जगह पर हमारे सेवाओं की बहुत जरूरत है, और किसी को वाइब्रेशन भी देनी है, कोई वहां पे रोगी भी हैं तो उनको वाइब्रेशन भी देनी है, तो हम मनसा से बड़ी जल्दी उनको संकल्प किया और हमारे संकल्प हम अच्छी तरीके से उन्हें बाबा को याद करते हुए कि बाबा ये संकल्प उन तक पहुंचाना, वो वहां बिल्कुल ठीक हो जाए और वहां जितनी भी सेवाएं
सारी ठीक से हो जाए, सफलता प्राप्त हो, और वो संकल्प बहुत जल्दी वहां पहुंच जाते हैं। कैसे ना कैसे बाबा किसी ना किसी के द्वारा, कैसे ना कैसे वो चीजें सारी सफलता को प्राप्त हो जाती हैं। तो सेवा में सहयोगी भी बन सकते हैं हम संकल्प की सिद्धि द्वारा। और बहुत समय देना पड़ता है, जितना टाइम देते हैं उतनी खुशी की खान सबके पास भरती जाती है। और हम सारे बीके भाई बहन इन चीजों में टाइम भी अपना बहुत देते हैं, और सभी को खुशी भी होती है, वो भी आया, वो उसने भी किया है, उसने भी किया है, उसने भी किया है। तो ये कितनी खुशी खुशी का खान जैसी एक भर जाती है, चारों तरफ खुशी का नशा होता है, सभी एक खुश होते हैं। तो बाबा ने इसको खान भरना कहा है। दूसरों की खुशी को देखकर ही उन्हों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए संकल्प होता है। सब अच्छा ही अनुभव कर रहे हैं, समय जरूर देना पड़ता है, लेकिन समय की सफलता 1000 गुना ज्यादा हो जाती है। जब सफलता, हर एक किसी भी चीज को जिसको हम संकल्प देते हैं, अगर वो सफलता को प्राप्त हो ही जाती है, और होनी है सफलता को प्राप्त, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं और बाबा की याद में सारे काम होते हैं, तो सफलता तो होनी ही होनी है। फिर समय की सफलता 1000 गुना ज्यादा हो जाती है, और इसीलिए मधुबन की आकर्षण सबको दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाती है। और आप निमित्त आत्माओं की सेवा का फल है, बाबा कह रहे हैं कि मधुबन देख लो, इतने सारे भाई बहन आने लगे हैं अब, बहुत सारे भाई बहन आने लगे हैं, और वहां की शोभा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और सभी निमित्त आत्माएं, जितनी भी निमित्त आत्माएं हैं, बाबा का परिचय दे दे के बाबा के ब्राह्मणों में वृद्धि भी कर रही है। ये बाबा सभी निमित्त आत्माओं को सेवा का फल बताते हैं। ओम शांति जी। हाँ जी, बहुत सुंदर रानी बहन, बहुत अच्छे से समझाया। अगला प्रश्न, बाबा ने ऑस्ट्रेलिया वालों को पद्मा पदम भाग्यशाली क्यों कहा, स्पष्ट करें। रूमी बहन, रूमा बहन। ओम शांति। ओम बाबा ने ऑस्ट्रेलिया वालों को पद्मा पदम भाग्यशाली इसलिए कहा क्योंकि वो, उनका हर कदम बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग ही, वो अनुसार ही उनका चल रहा था। तो बाबा यही कह रहे थे कि एक्चुअली हम देखते भी है ना कि जो फिटनेस के शौकीन होते हैं ना, तो उन्होंने अपनी घड़ी में या आजकल मोबाइल में भी वो ऐप होती है जिसमें वो चेक कर लेते हैं, जब वॉक करते हैं तो अपने चेक करते हैं कि आज मैंने सारे दिन में कितने स्टेप्स चले। तो बाबा यही कह रहे थे कि अपनी आंतरिक, जब अपनी कमाई की एक जब रेस होती है ना, तो तब हम उसका भी हिसाब लगाएंगे, आज सारे दिन में मेरे जो संकल्प हैं, वो बोल हैं, जो मेरे कर्म है, उसमें मैं कितने पद्मों की कमाई मैंने जमा की। तो ये बाबा बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया वालों से पूछ रहे थे कि आपने कितने कदम जमा किए, वो कैलकुलेट करो। और बाबा फिर सबको, क्योंकि जब सबका एक ही, पांडवों का, बाबा कह रहे थे कि सब भाइयों का एक ही, पांडवों का एक ही लक्ष्य है, तो उनकी, उनमें वो एक मत इनकी लक्ष्य होता है, तो वो सब एक ही डायरेक्शन में, सब मिलजुल कर जो भी काम करते हैं संगठन में, एक रस होकर और एक मत होकर काम करते हैं, एकता से काम करते हैं। एक ने कही और दूसरे ने मानी, तो उससे क्या हो रहा था कि उसमें उनकी सेवाओं में वृद्धि हो रही थी, और एक सबके लिए वो एग्जाम्पल बन रहे थे। तो बाबा यही कह रहे थे कि अगर ऐसा ही रहा तो उसको देख करके दूसरी आत्माएं जो भी होंगी, तो उनको हिम्मत आएगी, उनको प्रेरणा मिलेगी कि हम भी उनको देख के, उनको प्रेरणा मिलेगी। तो बाबा पूछ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया वालों से, बाबा भी रो रिहान करते हैं, तो बाबा उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी आपस में कोई खिटपिट तो नहीं होती, तुम्हारा कार्य निर्विघ्न तो चल रहे हैं ना। तो ऐसे करने से जब माया भी देखती है कि यहाँ संगठन है, यहाँ माया की, तो वहां माया की चल ही नहीं सकती, माया की हिम्मत ही नहीं आ सकती कि वो क्यों, क्योंकि वहां संगठन का जोर होता है, तो माया को आने का चांस ही नहीं मिलता। तो हम सब अपने को सेवा के निमित्त समझे तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर रूमी बहन, बहुत अच्छा बताया आपने। अगला प्रश्न है, अपने को सदा निर्बंधन आत्मा महसूस करते हो, स्पष्ट करें। प्रीति बहन, विजय भाई। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर रितु बहन, बहुत सुंदर मुरली सुनाई, और सभी ने आंसर्स भी अच्छे दिए। तो जो क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है कि अपने को निर्बंधन आत्मा महसूस करते हो, तो बाबा ने यही बताया ना इसमें कि जो नॉलेजफुल आत्मा है, नॉलेज अर्थात लाइट और माइट दोनों है, तो नॉलेजफुल कैसे बंधन में रह सकती है, और हम तो नॉलेजफुल आत्मा बन चुके हैं। तो बाबा ने इसमें यही बताया कि जब दिन और रात इकट्ठा नहीं रह सकते,
तो वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन इकट्ठे नहीं रह सकते। तो हम नॉलेजफुल हैं तो हम नॉलेजफुल की शक्ति से, मास्टर नॉलेजफुल है तो हमें शक्तियों से बंधनों को खत्म करना है। और नॉलेजफुल का अर्थ ही बाबा ने निर्बंधन बताया, बीती सो बीती। अब हमारा नया जन्म हो गया है, तो हमारे पास्ट जन्म के संस्कार इमर्ज नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, तो हमें कोई बंधन नहीं हो सकता। इसमें ये भी बताया कि ब्रह्मा बाप जो निर्बंधन है, तो बच्चे बंधन में कैसे रह सकते हैं। इसलिए हमें सदा स्मृति में यही रखना है कि मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। जब मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ तो मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, और साथ ही जैसा बाप वैसे बच्चे, तो बंधन अपने आप खत्म हो गया। ओम शांति। थैंक यू जी, बहुत अच्छा। विजय भाई बोल पाएंगे? ओम शांति विजय भाई ना बाद में बोल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कैसे? विस्तार से बताएं मीतू बहन, अनीता बहन। ओम शांति। मीतू बहन आज क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगी। अनीता बहन तो है मीतू बहन का साथ है ना, मीतू इसमें, बहन। अनीता बहन का भी नाम है ना, अच्छा अनीता बहन। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट कौन आप सा? अगला है। हाँ, अनीता का, आपका अगला है। अच्छा, अनीता बहन का है। अनीता बहन तो है, अनीता बहन हो? उनका हाँ वैसे जी, भी ओम लिंग ओम आगे ओम शांति। आगे आगे। आ जाओ। मेरा क्वेश्चन निर्मला दीदी वाला है ना? नहीं, सफलता वाला। नहीं ठीक कह रही हैं, इनका नहीं, क्वेश्चन 6 है। मेरा निर्मला दीदी वाला है। अच्छा, चलो, हो सकता है मुझसे गलती होगी फिर। चलो आप बता दो अशोक भाई फिर। हाँ, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। हम हम्म, बच्चे किसको हैं? पिताओं का पिता, परम पिता, शिक्षकों का शिक्षक, गुरुओं का गुरु, सतगुरु जो है हमारा शिव बाबा है। हम ऐसे बाप के बच्चे हैं। तो जब बाप के बच्चे हुए तो बाप के सारे अधिकार हमारे, क्योंकि वर्षा के अधिकारी हो गए। जैसे हमारा बाप जो सफलता का सागर है, तो हम भी तो मास्टर सफलता के सागर, जन्म की सफलता का जो है, सफलता हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है, तो मास्टर शिक्षक हो गए हम भी। जो बाप ने अपना जितना सारा ज्ञान है, ज्ञान का सागर है, तो हमें मास्टर ज्ञान का सागर तो बनाया ही है ना। बाबा ने वही कहा कि जो बाप शिक्षक की क्वालिफिकेशन है, वही हम मास्टर शिक्षक की, हम बच्चों की, क्योंकि हम बच्चे बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो जब ऐसे बाप के जो गुणों को सुनाती हैं दीदियाँ दादियाँ, हम भाई बहन एक दूसरे को सुनाती हैं, ये डांस ज्ञान की जो डांस करते हैं, उसको जो है हमारे उस ज्ञान डांस को देख कर बाप दादा बहुत खुश होते हैं। देखते हैं कि बच्चों ने कितना त्याग किया है, कितना उनके अंदर उमंग उत्साह है। हमारे त्याग तपस्या को देख के बाबा बहुत खुश होते हैं। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताया कि दुनिया में लोग तो जो है बाप की महिमा कर, भक्त लोग जो है बाप की महिमा करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाप जो है अपने बच्चों की महिमा करते हैं, और वो भी अमृत वेले से शुरू हो जाते हैं। बाबा ने एक चीज नोट कही कि अपने उससे माला की जो सिमरन जो तुम करते हो, उस वक्त कहीं सो तो नहीं जाते हो, उसको अनुभव करते हो ना। तो इस प्रकार बाबा ने कहा है। ऑस्ट्रेलिया वालों से बाबा बात कर रहे थे कि तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें जो है इसका सर्टिफिकेट भी मिला है, और सर्टिफिकेट मिलना ये भी लक तो है। बाबा बहुत हाँ, खुश। अपने निश्चय और हिम्मत के जल से जो है इस फुलवाड़ी को, जो तुमने फुलवाड़ी बनाई है, इसे सींचते रहना, ये दिन प्रतिदिन जो है वृद्धि को पाती रहेगी। ओम शांति। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, निर्मला बहन के विषय में बाबा ने क्या कहा? रमनी भाई और अशोक भाई, वो अनीता बहन समझाएं। हाँ जी, रमनी भाई पहले बोलेंगे। ओम शांति। और डॉक्टर निर्मला दीदी के लिए बाबा बहुत तारीफ कर रहे हैं। अभी दीदी थोड़े टाइम पहले ही दीदी ने शरीर छोड़ा है ना। बाबा कह रहे हैं, देखो जिसकी बाप दादा स्वयं इतनी महिमा कर रहे हैं, जिस आत्मा की, वो आत्मा सच में कितनी ऊंच और महान होगी ना। भगवान जिसकी महिमा करे तो ये कितनी बड़ी बात है। बाप दादा कह रहे हैं कि जितनी भी महिमा करें उतनी कम है, ऐसी महिमा योग्य रत्न हो। नाम निर्मला मतलब निर्मल जिसका स्वभाव हो। बाबा कह रहे हैं वैसे ही निर्माण चित्त के गुण है और विजयी भी है, क्योंकि
फॉरेन में दीदी ने बहुत सेवाएं की हैं और ये पहली दीदी है जिन्होंने मतलब जैसे कहते हैं दहेज में सेंटर, अपने पिता को बोला कि मुझे सेंटर बना के दो, मेरी शादी करते तो मेरे दहेज में भी तो पैसा देते हैं ना, बाकी बहनों की शादी करी तो आपने उनको दहेज दिया तो मुझे भी दो। अच्छा तो मतलब कैसे हिम्मत दिखाई उन्होंने अपने पिता के सामने। तो बाबा वही कह रहे हैं कि इतनी, एक तो बाबा कह रहे हैं कि सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति के आधार से सर्व स्थानों को निर्विघ्न बनाया है, क्योंकि ये दो जो शक्तियां है ना अगर हमारे में आ जाती है, सहन भी करना आ जाए और सामना करना भी आ जाए, कोई भी परिस्थिति हो हम उसको सहन भी कर लें और या समाना है संभालें, तो फिर सफलता मिलती ही रहती है, सफलता पीछे हमारे से रह नहीं सकती। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए जो है ना विशेष आत्माओं की लिस्ट में बाबा उनका नाम बता रहे हैं। और बाबा दिखाया है कि बाबा उनके मस्तक पे हाथ रख रहे हैं, तो बाबा ने कहा सदा इस चित्र को अपने पास रखना। और दैवी परिवार का भी स्नेह और सर्टिफिकेट है, क्योंकि सारे ज्ञान सरोवर में दीदी हेड थे ना, तो इतना मतलब दीदी का वहां पे सम्मान, इतना सबका स्नेह। तो किसी से किसी का स्नेह क्यों होता है, जब किसी ने किसी के लिए कुछ किया होता है तभी वो उससे स्नेह करते हैं ना। इतनी त्याग और तपस्या से दीदी ने वहां पे सेवाएं दी, और फॉरेन में भी दीदी ने कई फॉरेन कंट्रीज में जाके सेवाएं करी है। तो बाप दादा उनकी महिमा करें। अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति। दीदी का थैंक यू अनिता बहन ने बताया, और मैं उसी को ही बताता हूँ कि दीदी का जो गुण था इसमें निर्माण चित्त, तो निर्माण चित्त से विजयी बना दीदी ने। जो दूसरा है तो इस समान भी ले सकते हैं, निर्माण चित्त हूँ और विजयी आत्मा है ये हमारा निर्मला दीदी। साथ में जो शक्तियां धारण की है वो सहन शक्ति और समाने की शक्ति, और तीसरा जो समान है निर्विघ्न, निर्विघ्न आत्मा है। निर्विघ्न आत्मा निर्विघ्न बनाया सभी को, तो बाबा खुश है इसमें। बाबा का बाबा बोलते हैं कि विशेष आत्मा है ये। और साथ में बाबा ने बड़ा अच्छा बताया ये मस्तक पे हाथ रखा, और इस चित्र को हमेशा साथ रखने के लिए, जो योग के लिए भी बहुत अच्छा ये चित्र है, हमारे लिए भी है। तो ये दीदी की विशेषता है, निर्मला दीदी की। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर, सही बात बताई, बहुत अच्छी महिमा करी बाबा ने निर्मला बहन की। एक बात मैं बताऊं दीदी की, बताओ। हम ना पिछले साल दीदी को कुछ सेवा के लिए गए थे, सेवा देनी थी हमने, और इतनी निर्माणता दीदी में जिसका कोई हिसाब नहीं। हिसाब तो होता ही नहीं, जिस जो निर्माण होता है गुणवान होता है। तो हम जब गए अंदर, पूरी फैमिली थी, सबके हाथ में दीदी ने दिल खुश मिठाई के आधा आधा किलो के डिब्बे दिए, और एक एक शाल सबको खड़े हो के पहनाई। जितने जने हम थे, 6-7 जने थे, सबको गले में पहनाई। और फिर एक एक को जो स्लोगन दिया और उनसे कहा कि तुम ये मुझे पढ़ के सुनाओ, तुम्हें क्या दिया बाबा ने। और इतने खुश हुए, एक एक का स्लोगन देख के सुन के बहुत खुश हुए। कहते देखो तुम्हारा बाबा हर समय तुम्हारे साथ है, तो तुम उसका साथ छोड़ोगे, अगर हम उसका साथ छोड़ेंगे तो बाबा तो फिर छोड़ता तो नहीं है, वो तो पकड़ता है। इतना अच्छा। बाहर जब निकले तो मेरे को सारे जने कहने लगे, पूरी फैमिली वाले कहते तुम इतनी अच्छी जगह पे आते हो। तो देख के उनको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। बच्चे तो बाहर रहते हैं ना, दोनों पोता और पोती, उन टाइम आए हुए थे। बहुत खुश हुए, बहुत खुश। कहते इतनी अच्छी दीदी तुम्हारी दीदी है, ऐसे ही बोले सारे। सच में मेरे उस टाइम भी आंखों में आंसू थे और अभी भी आ रहे हैं। इतना प्यार दिया उन्होंने, बहुत प्यार दिया। मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ बाबा का भी और उन दीदी का भी। थैंक यू। बहुत अच्छा। चलो ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू रितु बहन, थैंक यू सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुदरत के जर्रे जर्रे
कुदरत के जर्रे जर्रे में तेरी रोशनी उतर रही है। भटक रही थी रूह हमारी, जैसे भटके मेरा राह पड़े कंकड़ को तूने किया है जगमग हीरा। भटक रही थी रूह हमारी, जैसे भटके मेरा राह पड़े कंकड़ को तूने किया है जगमग हीरा। राह करे गुमराह तो क्या मेरी मंजिल सवर रही है। बाबा